गांव के एक छोटे से कोने में रहने वाला रविंदर एक साधारण किसान था। उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी उसका बेटा कुंदन। कुंदन बचपन से ही बहुत होशियार और पढ़ाई में अव्वल था। रविंदर का सपना था कि उसका बेटा बड़ा होकर डॉक्टर बने और पूरे गांव का नाम रोशन करे। उसने कुंदन की पढ़ाई के लिए अपनी जमीन तक गिरवी रख दी थी। गांव वाले रविंदर के इस फैसले का मजाक उड़ाते थे। वे कहते, रविंदर, तुम्हारा बेटा डॉक्टर नहीं बनेगा, उसे खेती बाड़ी सिखाओ ताकि तुम्हारा सहारा बने। लेकिन रविंदर ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। उसे अपने बेटे की काबिलियत पर पूरा भरोसा था। कुंदन ने डॉक्टर बनने का सपना देखा था, लेकिन यह राह आसान नहीं था। मेडिकल की पढ़ाई लंबी थी और खर्चीली भी। रविंदर ने खेतों में दिन रात मेहनत की, अपनी बचत खर्च कर दी और गांव वालों से कर्ज भी लिया। लेकिन कुंदन पढ़ाई में जुटा रहा। इस बीच गांव वालों की बातें और तीखी हो गई। जब कुंदन की उम्र 28 साल हुई तो लोग कहने लगे, तुम्हारा बेटा तो डॉक्टर बनने से रहा, अब उसकी शादी कर दो, वरना वह बूढ़ा हो जाएगा और उसकी शादी भी मुश्किल से हो जाए पाएगी। रविंदर इन तानों को सहन करता रहा। लेकिन एक दिन गांव के चौपाल पर किसी ने मजाक से कह दिया, रविंदर, जैसा तू बूढ़ा हो गया है वैसे ही तेरा बेटा भी बूढ़ा हो जाएगा, आखिर शादी कब करेगा। रविंदर यह सुनकर बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसका चेहरा लाल हो गया। उसने गांव वालों को जवाब दिया, मेरा बेटा डॉक्टर बनकर लौटेगा। जब तुम्हें पता चलेगा कि मैं अपने बेटे पर क्यों इतना गर्व करता हूं। उस रात रविंदर ने कुंदन को फोन किया और कहा, बेटा, लोग हमारे सपनों का मजाक बना रहे हैं, तू अपना सपना पूरा कर और मुझे गर्व महसूस करवा। कुंदन ने पिताजी से वादा किया कि वह जल्द ही अपनी पढ़ाई पूरी करेगा। कुंदन ने अपनी मेहनत दुगनी कर दी। उसने दिन रात पढ़ाई की और आखिरकार वह दिन आ गया जब कुंदन डॉक्टर बन गया। जब वह गांव लौटा तो वह सफेद कोट पहनकर आया। उसके साथ कई अधिकारी और एक एम्बुलेंस भी थी। रविंदर ने पूरे गांव को बुलाया और कहा, देखो, यह मेरा बेटा है। मैंने इसे डॉक्टर बनाने के लिए अपनी जिंदगी की हर खुशी कुर्बान की। आज मैं गर्व महसूस कर रहा हूं। कुंदन ने गांव वालों को संबोधित करते हुए कहा, आज मैं जो कुछ भी हूं अपने पिता की मेहनत और त्याग की वजह से हूं। अगर मेरे पिता ने मेरी पढ़ाई के लिए संघर्ष नहीं किया होता तो मैं यहां नहीं होता। गांव वाले रविंदर से माफी मांगने लगे। उन्होंने माना कि उनकी सोच गलत थी। रविंदर ने उन्हें माफ कर दिया, लेकिन यह भी कहा, अगर अपने बच्चों के सपनों का मजाक उड़ाने की बजाय उनका समर्थन करे तो हमारे गांव के और भी बच्चे कुछ बड़ा कर सकते थे। उस दिन से गांव में एक नई सोच की शुरुआत हुई। लोग अपने बच्चों के सपनों को बहुत महत्व देने लगे। रविंदर का बेटा कुंदन उस गांव के पहले डॉक्टर के रूप में याद किया गया और रविंदर एक मिसाल बन गए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी के सपनों को मजाक उड़ाने की बजाय हमें उनका समर्थन करना चाहिए। मेहनत, त्याग और विश्वास से हर सपना पूरा हो सकता है।